गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपको आज कैप्टन बत्रा क्लासेस पावर्ड बाय टारगेट ऐप में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एनके सर से और वीके सर से मिलाता हूं और आपको ये जान के खुशी होगी कि बचे हुए टाइम में आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और एनडीए को कैसे आप अपने उड़ान भर सकते हैं एनडीए में। ठीक है बच्चे, चलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एनके सर से। सर का मैथमेटिक्स फैकल्टी है और डायरेक्टर है हमारे यहाँ के कैप्टन बत्रा क्लासेस। सर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से हिंदी और सीडीएस के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सर की कुछ बातें अगर आप सुनेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बेहतर पेपर करके आएंगे। तो मैथ्स के बारे में सर आपको कुछ गाइडलाइन देंगे। सर जरा सा बच्चों को कुछ गाइड दे दीजिए सर। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोगों की परीक्षाएं सन्निकट हैं और एग्जामिनेशन के समय में इस तरह से तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए, इस विषय में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा। देखिए, ये वो समय होता है जिसमें आप अपनी पूरी पढ़ाई जो भी आपने की हुई होती है उस पर एक ब्रशअप करते हैं और अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए देखिए कुछ रणनीति होती है कि हम एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। हर विद्यार्थी का अपना कुछ एरिया होता है, जैसे मैथमेटिक्स में जो है अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री, तमाम क्षेत्र हैं। हर बच्चे की अपनी एक पकड़ होती है। तो आपको ये करना है, देखिए 120 क्वेश्चन लक्ष्य नहीं होता कि 120 क्वेश्चन आपको करना है। आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो जाएंगे। 60 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन पा जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले अपनी कोर एरियाज को देखिए कि आप कहां स्ट्रांग हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों को पहले आप पिक करिए जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है। आप उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चंस को जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं या जिन प्रश्नों पर आपने काम किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप तैयार करिए जिसमें आप दक्ष हैं। मेरा मानना है कि ऐसे बहुत सारी एरियाज होती हैं जिनमें जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आप सीक्वेंस को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी 4 सेट होता है। आपको जरूरी नहीं कि आपके सेट में आपके फेवरेबल क्वेश्चन सीरीज से मिले। कई बार बच्चे सीरीज से क्वेश्चन करना चालू करते हैं और बाद में वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके एरिया से क्वेश्चंस कम मिलते हैं। शुरू में पता चला कि आपके क्वेश्चंस आपके फेवरेबल एरिया के बाद में है, तो आप क्वेश्चंस की सीक्वेंस ना ध्यान देते हुए आप अपने टॉपिक्स के सीक्वेंस को देखें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको जो है कोऑर्डिनेट अच्छी है आपकी, तो आप पहले कोऑर्डिनेट के प्रॉब्लम्स को, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, देखिए 10 सवाल बनते हैं उसमें, 10 से 12 सवाल। आपका अगर वो तैयार है तो 10 से 12 सवालों पर आप काम करिए। आपको लगता है कि इसमें हमें अलजेब्रा में सेट थ्योरी हमारी अच्छी है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक का हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पिक करें। यानी सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस और फेवरेबल क्वेश्चन, चाहे पहला हो, 25वां हो, 45वां हो, 55 हो सकता है, फिर आपको सीरीज में आपको मिल जाए लगातार 10-12 सवाल जो आपके फेवर के हो। तो आप पहले 40 से 50 मिनट या फर्स्ट आवर में आप अपने जो क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं उन पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे 35 से 40 क्वेश्चन आप लगा लें जो क्विकली आप लगा सकते हैं। 120 मत ट्राई करिए, शुरू से आप ऐसे मत चलें। फिर उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को टेकअप करिए जिन क्वेश्चन को आप थोड़ा एफर्ट करके कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 50 से 60 क्वेश्चंस को पहले आप चॉक आउट करिए कि कहां से पिक कर सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पर आपको काम करना है। जिन क्वेश्चंस में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है या जिन्हें आपको ज्यादा एफर्ट लगता है वो हमेशा लास्ट में देखे जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अलग अलग एरियाज को आप पिकअप करें और आप देखें कि आप किन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक्स का इस्तेमाल भी होता है, कंसेप्ट का भी इस्तेमाल होता है और एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल होता है। हर क्वेश्चन एक लेवल के नहीं होते, तो पहले छोटे क्वेश्चन को ही हमेशा करना है। और मेरा मानना है कि करीबन 40 क्वेश्चंस एकदम विदिन 1 मिनट के होते हैं और आप अगर छोटे छोटे क्वेश्चन से पिकअप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा। विदिन 1 आवर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई हैव डन ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए उसका 70% आप कर सकते हैं। फिर आप कूल माइंड होकर के अब आप उन एरियाज पर पिक करें, उसको टेकअप करें जिन क्वेश्चंस को करने की आप में सामर्थ्य है। और इस तरह से अगर आप आखिर के 2 घंटों में 20 सवाल, 22 सवाल, 25 सवाल सही करना कठिन होता है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अननेसेसरी आपको टाइम नहीं देना। आप 50 to 60 क्वेश्चन अगर आपने एकदम सही कर दिए हैं तो आपको और जरूरत नहीं कुछ करने की, ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करिए, आपके सही क्वेश्चन के भी गलत हो जाएंगे।
मार्क्स अगर नेगेटिव में आ जाएंगे तो आप एक एक नंबर पर बहुत पीछे चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस तरीके से आप फॉलो करिएगा। एग्जाम में होता क्या है कि ये सब सुनने के बावजूद भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, यू विल बी सिलेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, और आप सफल हो ऐसी हमारी मनोकामना है। कैप्टन बत्रा क्लासेस आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने सलाह दिया है। हमें तो सर बच्चे तो सीख ही रहे हैं, उनके साथ साथ मैंने भी बहुत सारी चीज सीख लिया कि इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जब कोई गाइड नहीं करता है तो हमारे दिमाग में उतना अच्छे से फिटअप नहीं बैठ पाता कि हमें इसको किस प्रकार से लेकर चलना है। बच्चों का जो एनडीए पेपर दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो जीएस में होता है। जीएस के धुरंधर और जो इलाहाबाद में 20 साल से जीएस का एनडीए और सीडीएस का देख रहे हैं। मैं बीके सर बैठे हैं जो कि डायरेक्टर हैं, ये फाउंडर हैं कैप्टन बत्रा क्लासेस के। ये मेरा सौभाग्य कि मैं सर लोगों के साथ रहता हूँ, मैं सर के साथ रहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को सीखता हूँ। बहुत सपोर्टेबल हैं सर, कहीं से भी आपको डरावना नहीं बताएंगे, कोई चीज ऐसा नहीं बताएंगे जिससे आप डर जाएं और उससे आप अपने क्वालिफाइड एग्जाम को जाके बेहतर न कर पाए। तो चलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर थोड़ा सा जीएस के बारे में बचे हुए दिनों में बच्चे क्या करें उस पर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। जय हिंद बच्चों, जैसा कि सर ने बताया, इनके सर से भी आपकी बात हो रही थी, जीएस तो बहुत ईजी है। आप लोग साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जीएस तो आपके लिए कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप उसको डेवलप करते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। मेरा मानना है कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं, और तो ज्योग्राफी पर आप जो है ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, हिस्ट्री के कम कर पाएंगे। इस प्रकार से जिस तरीके से रेशियो बना हुआ है, मैं आपको बता 50 क्वेश्चन आप पढ़ जाइए। मेरा मानना है कि 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेते, उसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आपने पढ़ा उसको टिक कर दिया। बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स की घटनाक्रम आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको उसमें मतलब जो कंसंट्रेट होकर, ऐसा नहीं कि इसको हम करेंगे तभी मार होगा। आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि जीएस का जो कोर्स है इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि अभी आप जो है जीएस पर इतना ज्यादा अपनी ग्रिप नहीं बना पाए हैं, उतना स्टडी भी नहीं कर पाए हैं, आपको परीक्षा भी नहीं की आती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो बहुत आसानी से जीएस के क्वेश्चंस कर ले आते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बने हुए हैं, जिसको आपने पढ़ाई नहीं है, उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए। अब मेरा अपना लंबे समय का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें से 50 में से करीब 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली आप प्राइमरी लेवल से जो पढ़ते थे वहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बस थोड़ा सा आपको उसमें सोचना है, सोच करके उसमें से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, उसमें फिर जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर हमारा सही है, उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। अब बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, समय बहुत कम आपके पास बचा हुआ है। जो समय आपके पास है, बिना स्ट्रेस के कंटिन्यूअस आप जो है अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहिए। इस समय कोई नया टॉपिक मत उठाइए, जो भी अभी आप तक आपने जो पढ़ा हुआ है बस उसी पर आप कोशिश करिए। नया टॉपिक पढ़ने, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो मेरा मानना है आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को जो मोटिवेट आपने किया, जो बच्चों को बताया। देखिए सर ने जीएस के बारे में आपको बता दिया और सर ने मैथमेटिक्स के बारे में बता दिया। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूँ जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। अभी आपका 2 पोर्शन बच गया और वो दोनों सर अभी पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। न होने का भी रीजन मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी मुझे इंग्लिश के बारे में या साइंस टेक के बारे में नहीं बताया गया। साइंस वाले सर भी क्लास ले रहे हैं और इंग्लिश वाले सर भी क्लास ले रहे हैं। अभी किसी त्रिपाठी साहब आएंगे तो मैं उनसे पूरा इंग्लिश का एक अलग से वीडियो ही बना के आपको दे दूंगा कि इंग्लिश में बचे हुए दिनों में आप किस प्रकार से तैयारी करें और कैसे आप अपने स्ट्रेस से दूर रखें। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। आप कहीं भी बीमार मत पड़िएगा और कहीं इतना ज्यादा मत पढ़ लीजिएगा कि उस पढ़ाई से आपको स्ट्रेस आ जाए। आप खान पीन पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आप मिठाई खाने के चक्कर में पेपर न गड़बड़ कर लें, क्योंकि इस पे आपको फिर से चांसेस ये वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोग इस एग्जाम को जरूर जरूर क्लियर करें। इंग्लिश और साइंस टेक के भी दूसरा वीडियो आपको कल या आज की शाम तक मैं जरूर आपको दूंगा। थैंक यू।